देखो बच्चों, हमारी जो 12th क्लास की फिजिक्स है उसकी हमने यूनिट 6 स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, ऑप्टिक्स वाली। इसमें हम पहले रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर कर रहे हैं। उसके अंदर ये आपका टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कौन सा टॉपिक है बच्चों? हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, वैसे तो हमने रिफ्रैक्शन है ये 10th क्लास में भी पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसको और दोबारा से हम रिवाइज करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें क्या बताता है? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, जब हमारी लाइट रे है ना एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है, तो क्या है वो अपने पाथ से क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है, डेविएट हो जाती है। ठीक है, एक मीडियम से जब दूसरे में जाएगी, जैसे एयर, एक मीडियम हमने एयर मान लिया, दूसरा मीडियम हमने वाटर मान लिया। ठीक है, जैसे वाटर के अंदर जाएगी, एयर से वाटर के अंदर जाएगी, तो अपना उसका जो पाथ है उससे क्या हो जाएगी? वो बैंड हो जाएगी। ठीक है, लाइट का बैंड हो जाना। ठीक है, जब वो एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो क्या हो जाती है? वो बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है अपने रास्ते से, डेविएट्स हो जाती है, ये भी हम कह सकते हैं। तो इसको आप क्या बोलोगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसमें देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है, इसमें आपके लॉ आएंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान से करें, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके क्या है देखो, इसमें बताया व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, यहाँ हम दो मीडियम की बात कर रहे हैं, तो एक मीडियम आपका क्या है? रेयरर का काम करेगा, और दूसरा जो मीडियम होगा आपका वो डेंसर का काम करेगा। ठीक है, तो जब क्या है बताया है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, लाइट किससे जाती है? रेयरर से किस में जाती है? आपकी डेंसर में। ठीक है, इट विल बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, किसकी तरफ मुड़ जाएगी वो? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। एंड व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या होती है? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, ये देखो, इससे आपका ये जो फिगर बनाई गई इससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसमें देखो ये आपका जैसे एक मीडियम ये हो गया रेयरर। रेयरर होता है आपका विरल, हिंदी में इसको विरल माध्यम होते हैं, जिसमें थोड़ा सा, जिसकी डेंसिटी कम हो, जिसका घनत्व जहाँ कम हो, जैसे एयर है। ठीक है, एयर का जो डेंसिटी है वो कम है। जैसे डेंसर मीडियम हमने मान लिया वाटर, वाटर की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। तो ये एयर जैसे रेयरर का काम कर रही है, और वाटर किसका काम कर रहा है? डेंसर का। ठीक है, तो ये जैसे एयर से ये आई रे लाइट। ठीक है, अब ये इंटरफेस है, ये आपका क्या बोला जाएगा? इंटरफेस। इससे ऊपर ये इंटरफेस है, जो ऊपर वाला रेयरर मीडियम है, नीचे वाला डेंसर है, ऐसे ये इंटरफेस है, ये दोनों मीडियम को अलग अलग करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ही रे ऑफ लाइट आएगी, एयर यहाँ तक एयर के उसमें चल रही है ये। ठीक है, अब ये एयर से किस में एंटर करने जा रही है? डेंसर मीडियम यानी वाटर में, हमने मान लिया डेंसर मीडियम, इसको वाटर को मानना है जैसे। तो ये डेंसर में जा रही है, तो देखो इसको जाना तो कैसे चाहिए था? ये ऐसे जाना चाहिए था ना, बिल्कुल है। एक माध्यम से ये दूसरे में जा रही है, अगर ये दूसरा माध्यम नहीं होता तो ये अपने आप बिल्कुल क्या चलती? सीधी चलती। लेकिन जैसे ये एक माध्यम से दूसरे में यानी रेयरर से डेंसर में जब गई है, तो क्या होगी? नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ये नॉर्मल ड्रा कर दिया हमने, जैसे ये यहाँ आई, यहाँ पर हमने क्या ड्रा कर दिया? नॉर्मल। क्या ड्रा कर दिया? ये नॉर्मल। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, तो किसकी तरफ मुड़ी है? देखो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई ना, तो रेयरर से डेंसर में गई है, तो किसकी तरफ मुड़ जाती है? ये आपकी नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। ठीक है, ये आपका इंसिडेंट एंगल है, ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है। रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड है, क्योंकि रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ। यहाँ रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे इसको, आर को। ठीक है, यहाँ आई आर आपके इक्वल नहीं होते। देखो ये ज़्यादा है, ये इसकी तरफ मुड़ी है, तो ये नॉर्मल के साथ बनाएगा तो ये कम हो गया। तो यहाँ आई ज़्यादा है, आर कम है। यहाँ पर आया ये समझ में? दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में क्या बताया है। जैसे अब हमने इसको डेंसर कह दिया, ये जो मीडियम था इसको क्या कह दिया बच्चों? डेंसर। और जो ये मीडियम आपका, इसको क्या बोल दिया हमने? रेयरर। ठीक है, जैसे ऊपर हमने डेंसर कह दिया, अब यहाँ इस साइड में हमने रेयरर कह दिया। अब क्या होगा देखो, ये डेंसर, ये आई डेंसर मीडियम से, आई एंगल हो गया, हमने ये क्या कर दिया? नॉर्मल ड्रा कर दिया ये ऐसे। अब डेंसर से रेयरर में जा रही है, यानी कि
ज़्यादा डेंसिटी वाले से कम में जा रही है। ज़्यादा डेंसिटी का मतलब यहाँ ज़्यादा क्राउडेड समझ लें इसको, और रेयरर को आप क्या समझ लें, आप एक प्रकार से खुला, जहाँ क्राउडेड ना हो, जहाँ डेंसिटी कम हो, यानी कि इसके अंदर आपका खुलापन है, इसके पार्टिकल दूर दूर हैं इस मीडियम के, इसके ज़्यादा नज़दीक है, ये ज़्यादा डेंस है, ये रेयरर है। तो ये इसमें जाएगी आपकी डेंसर से किस में, रेयरर में। डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या है, ये जो नॉर्मल इस नॉर्मल से दूर हट गई, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था बिल्कुल, ठीक है। अगर ये माध्यम ना होता, रेयरर वाला सारा डेंसर होता, तो ये बिल्कुल सीधी चलती। अब डेंसर से आगे कौन आ गया, रेयरर आ गया, तो ये क्या हो जाती, इस नॉर्मल से देखो दूर हट गई, जाना ऐसे था अब और ज़्यादा दूर हट गई। यहाँ आई कम है, आर ज़्यादा हो जाता है। यहाँ जब डेंसर से रेयर में जाते हैं तो आर आपका रिफ्रैक्टेड है, ज़्यादा हो गया, इसमें देखो ये आर आपका ज़्यादा एंगल हो गया, ठीक है। ये बात हुई क्लियर, ये ऐसे रिफ्लेक्शन के लॉ में पहली बात ये आपने बता देनी है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या बताया है, इंसिडेंट रे, देखो ये आने वाली जो इंसिडेंट रे है, दूसरी क्या है, रिफ्रैक्टेड, ये वाले रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन, ये सभी किस में है, सेम प्लेन में, ठीक है। देखो ये क्या हो गया आपकी, जैसे इंसिडेंट हो गई, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, ये आपका क्या बच्चों, नॉर्मल है, और ये क्या है आपकी, रिफ्रैक्टेड है, ये इंसिडेंट है, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी आप बता सकते हो, ये इंसिडेंट है, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, और ये क्या आपकी रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। ये तीनों किस में है, एक प्लेन में, तीनों किस में है, ये एक ही प्लेन में है, ठीक है। ये चीज़ हुई है आपको क्लियर, तो ये आपका क्या रहेगा, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, इंसिडेंट भी, रिफ्रैक्टेड भी, और ये नॉर्मल भी किस में है, सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में होते हैं। ये आपका सेकंड इसका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या बचाया बच्चों, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन द स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ चेंज बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, ठीक है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना इसको, ठीक है। ये आपका कई बार पूछा जा सकता है कि रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन के दौरान आपकी कौन सी चीज़ें लाइट की चेंज होती हैं और क्या आपका चेंज नहीं होता, सेम कौन सी चीज़ रहती है, ठीक है, कौन सा फैक्टर है, कौन सी आपकी टर्म सेम रहती है, ठीक है। तो इसमें बताया रिफ्रैक्शन में आपकी लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है आपकी, चेंज हो जाती है। जैसे रेयरर में ज़्यादा स्पीड होती है, जब वो डेंसर में एंटर करती है तो स्पीड कम हो जाती है, ये ध्यान रखना आप। तो रिफ्रैक्शन में क्या चेंज होता है, स्पीड भी चेंज होती है, वेव लेंथ भी चेंज हो जाती है, लेकिन क्या चेंज नहीं होती बच्चों, यहाँ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी आपकी, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं इसमें, स्नेल्स लॉ, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, स्नेल्स लॉ, ये लॉ पढ़ रहे हैं हम रिफ्रैक्शन के सभी, ये आ गया आपका स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो इसमें आपका क्या बताता है, देखो स्नेल्स लॉ को या हमने 10th क्लास में भी कर ली है ये चीज़ें वैसे, ठीक है, लेकिन यहाँ दोबारा से फिर इन चीज़ों को हम रिपीट कर रहे हैं। ये आपका स्नेल्स लॉ, इसमें क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहने का क्या मतलब है, जो आपका इंसिडेंट एंगल होता है उसके साथ आपने साइन लेना है, साइन ऑफ इंसिडेंट्स, इसकी रेशो किसके साथ, साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल के साथ, साइन आई साइन आर, दोनों की रेशो एक कांस्टेंट टर्म के बराबर होती है, एक कांस्टेंट के बराबर होती है, और उस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। देखो जैसे इसमें मान लेते हैं हम साइन आई, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, साइन जो आपके टिग्नोमेट्री में साइन आता है ना, साइन फंक्शन लिया हमने, साइन कंटिन्यूस फंक्शन होता है, साइन ऑफ आई, आई एंगल है ये, ठीक है। जैसे ये एंगल है, मान लिया ये हमने कह दिया जैसे 60 का मान लिया, ठीक है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये जैसे आपका साइन 60, ठीक है। इसके बाद ये आपका आर, ये कौन सा है आपका आर, ठीक है, आर आपका जैसे यहाँ हो गया 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, आर 30 से तो कम होगा, आर 30 डिग्री हो गया जैसे मान लिए, तो साइन 30, तो जब आप साइन 60 की वैल्यू रखोगे और साइन 30 की वैल्यू आप रखोगे तो वो एक क्या आएगा, एक नंबर ही तो आएगा, क्या आएगा, एक नंबर आएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा बच्चों, और नंबर आएगा, वो नंबर क्या है, एक
कांस्टेंट ही तो है एक ये नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं आपका 2 4 5 कुछ भी आए यहाँ पर वो क्या है कांस्टेंट है। और उसी को क्या कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये भी आपकी कांस्टेंट ही टर्म होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे म्यू से दिखाते हैं, ये आपका सिंबल यहाँ बना रखे है। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करते हैं स्नेल्स लॉ को, दो मीडियम के ऊपर आपने स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखो ध्यान दो इधर, इसको अप्लाई करके हम दिखा रहे हैं। देखो जैसे ये रेयरर मीडियम हमने मान लिया, दूसरा हमने क्या कह दिया नीचे वाला डेंसर मीडियम बता दिया। कौन सा बता दिया बच्चों, ये डेंसर मीडियम। ये आपका क्या है μ1, क्या ये μ1 रिफ्रैक्टिव, इस मीडियम का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और ये जो मीडियम सेकंड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसका आपका μ1 हमने कह दिया, ये पहला मीडियम ये दूसरा मीडियम। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब क्या है देखो ये रेयरर से किस में गई, डेंसर में गई, तो इसमें स्नेल्स लॉ कैसे हम करेंगे, देखो पहले ऊपर वाले पोर्शन में लगाएंगे μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई, क्योंकि आई इसमें μ1 के साथ आपका इधर आई बना हुआ इसके अंदर, तो साइन आई हमने लिख दिया इक्वल टू ये आपका क्या है μ2 और साइन आर ऐसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, जिधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साथ जो एंगल, अब μ1 है तो यहाँ एंगल आपका इंसिडेंट है, μ2 है इसमें एंगल आपका आर बना हुआ है, तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। बच्चों ये कर दिया। ठीक है, अब साइन आई है, साइन आर को इसके नीचे लेके जाएंगे इधर, μ2 है इसके नीचे ये μ1 लेकर गई, साइन आई बाई साइन आर हो गया। ये जो μ2 बाई μ1 आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तो सेकंड मीडियम का है, ये फर्स्ट मीडियम का, तो इसको कैसे लिखा जाता है μ2 और 1 ऐसे ऊपर ऐसे लिखा जाता है ये पूरा। यहाँ तो हमने एक ही बता दिया था लेकिन ये ऐसे होता, दो मीडियम का होता, मीडियम दो है तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऐसे रेशो होती है ये, तो 1 μ2 ये ऐसे लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड यानी फर्स्ट इस पहले मीडियम से रे आई थी ना, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट है, तो μ2 ये आपका क्या है फर्स्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का। ठीक है, ऐसे लगाना। मान लिया ये इससे जाती डेंसर से रेयरर में जाती है आपकी, तो आपका ये आपका हो जाता μ1 2 ऐसे लिखा जाता, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड होता, फिर ऐसे इसको रीड आउट किया जाता, पढ़ा जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ, ये आपका स्नेल्स लॉ को अप्लाई करके दिखा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन वाला, ये रहेगा, इसके ये लॉ रहेंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।